नमस्कार दोस्तों। हम लोग बहुत लकी हैं इस समय के हम स्वामी जी के साथ इस समय यहाँ बैठे हुए हैं और खुद को तो मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ। इट कुड नेवर बी माई एंटाइटलमेंट के इनका साथ मिलता, बट प्रिविलेज हूँ। और अभी इसमें जो बात निकल के आई थी उसमें एक तो बहुत बढ़िया बात ये थी कि किसी की भी जिंदगी में जो भी परिस्थिति आ रही है वो कॉज एंड इफेक्ट आर देयर। तो स्वामी एक तो इससे और एक बहुत बड़ी हमारी और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो है ईर्ष्या की। कि जैसे मेरी जिंदगी में कॉज एंड इफेक्ट है तो वैसे दूसरे की जिंदगी में भी है। तो अगर उसको बहुत सुखी है या बहुत शांति में रह रहा है या बहुत मजे में है तो उसके भी कॉज एंड इफेक्ट होंगे। उसने कुछ ऐसा करा होगा अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से वो ऐसा है। तो ईर्ष्या को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करेगा। एक बात। दूसरी स्वामी एक बार आपने बताया था कि हमने अपने आप को एक नाप रखा है, एक हमारी अपना एक स्केल है जिससे ऊपर कोई हमारे लिए करता है तो उसको हम मान बोल देते हैं, उससे थोड़ा सा कम होता है तो अपमान। और तीसरी बात और जो अभी आपने बताई थी कि अगर सब कुछ आपने ईश्वर प्रेरित कर्म करना शुरू कर दिया तो उसमें जैसे हनुमान जी का एक बार आपने जिक्र किया था कि उनका अपना कोई लक्ष्य नहीं था। तो इन बातों पर अगर थोड़ा सा और आप प्रकाश डालेंगे तो मेरे ख्याल से फायदा होगा। असल में मनुष्य जो है, जो इस संसार में आया है, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही आया है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आया है और वो करेगा। वो करेगा। अगर उसको रोका जाएगा तो परेशान होगा, लेकिन करेगा। और अगर उसको अनुकूल वातावरण हो तो ये जो जीव आया है इस देह में, ये अपनी इच्छाओं के साथ ही आया है। इसको जो है और इच्छाएं पूरी करेगा, और इच्छाएं को ही जो एक वासना भी कहा जाता है। अब ये जो वासनाएं या इच्छाएं हैं, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो धर्म के अनुसार भी हो सकती हैं और धर्म के विरुद्ध भी हो सकती हैं, या सामाजिक पॉइंट तो सामाजिक नियमों के अनुसार भी हो सकती हैं, और जिस चीज़ को समाज स्वीकृति नहीं देता है वैसी भी इच्छाएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर आता है कि इच्छाएं तो पूरी करनी है। आदमी आईएएस बनना चाहता है तो इच्छा पूरी करने के लिए तो बनना चाहता है। आदमी अगर जिम जाता है और अच्छा दिखना चाहता है तो इच्छा पूरी करने के लिए। तो आदमी अगर सोना चाहता है तो उस समय अपनी थकान मिटाने की इच्छा है तभी तो सोना चाह रहा है। जल्दी उठता है तो भी इसीलिए, और खाता है तो भी इसीलिए कि स्वाद की इच्छा पूरी करनी है। और भाई, इच्छा को पूरी करना ही तो जीवन है। यानी कामना की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति आया है और मरते दम तक यही करता रहेगा। और जो लोग कामना पूर्ति में सहायक होंगे उससे उसका प्रेम बढ़ेगा, और जो कामना पूर्ति में बाधक होंगे बहुत ही बदमाश है देखो, तो उससे उसका द्वेष हो जाएगा नेचुरली। जो हम, क्योंकि जब कामना पूरी होने को ही तो सुख कहते हैं, और कामना नहीं पूरी हुई तो दुख हो गया। तो जो दुख देता है उससे आप कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपकी कामनाओं पूरी करने में अड़ंगा लगाएगा उससे द्वेष भी होगा। क्यों? क्योंकि कामना पूरी करने में हिंड्रेंस लगा करके उसने आपको दुखी किया, तो आपका द्वेष होगा। और जिसने कामना पूरी करने में आपका सहयोग किया, उस यानी सुख दिया आपको, तो उससे आपका प्रेम बढ़ जाएगा। और इसी राग द्वेष में पड़े पड़े पूरी जिंदगी बीत गई, और कहते हैं न जाने कितनी जिंदगियां बीत गई। तो अब यह है कि अनुकूल परिस्थिति हमको सुखी करती है और प्रतिकूल परिस्थिति दुखी करती है। वो चाहे प्राणी पदार्थ परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा मन है गहना खरीदने का तो उससे सुख मिल जाएगा, किसी अपने प्रियजन से मिल करके हमको सुख हो जाएगा, किसी अच्छे मकान में अच्छी गाड़ी में बैठ करके सुख हो जाएगा। और जो जिसकी इच्छा है वो पूरी ना हो तो हम दुखी होंगे और फिर द्वेष हो जाएगा। अगर हमको लगेगा कि ये फलाना व्यक्ति जो है हमें प्रतिकूल परिस्थिति इसकी वजह से। तो अब एक चीज़ ये है कि कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, ये शरीर भी एक परिस्थिति ही है, ये पंचभूत का बना हुआ एक पुतला है। वासनाओं ने इस पंचभूत को
एक आकार दे दिया है माता के गर्भ में। असल में पहले हमने जैसी चर्चा की, ये मैं नहीं है, मैं तो इसके पीछे बैठी हुई चेतना है, और वो वासना पुंज, इच्छा पुंज में से झांकती हुई जो चेतना थी, उसी ने ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी बना दी हैं। क्यों बना दी? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि ये ये एक तरह का हाउस है, इसमें बैठ करके हमारी जो चेतना है वो इच्छा पूर्ति का आनंद भोगती है, और पूरी न हो तो पूरी न होने का दुख भोगती है। तो सुख दुख भोग के लिए एक घर है एक तरह से, ये मैं नहीं हूं। तो ये जो है, और मन सुख या दुख भोगता है, तो भोग का साधन हो गया। लेकिन क्या है? कामनाएं हैं, कामना है, इच्छा है, वासना है, और ये अहंकार उन्हीं कामनाओं का आधार लेकर के खड़ा होता है। भोगने वाला तो अहंकार ही है, सुख भोगने वाला अहंकार है, दुख भोगने वाला अहंकार है, और कामना के अनुसार मिल गया तो सुखी हो जाता है, यही हम, नहीं मिला प्रतिकूल हो गया दुखी हो जाता है। अब एक चीज़ ये है कि हम अपने सुख दुख के लिए दूसरे को दोष देते हैं कि भाई उनकी वजह से दुखी हुआ, और जिसने सहायक दिया उसको कहा देखो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आता है ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। हम अगर इस शरीर में आए हैं तो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए होंगे उस हिसाब से ये शरीर मिल गया, माता पिता मिल गए, परिस्थितियां मिल गई, घर मिल गया, क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट ए कॉज। वो कॉज क्या था? पैदा हुए बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया कि मैं धारावी में नाले के किनारे पैदा होऊंगा, या प्रियंका गांधी के यहाँ जो है पैदा हो जाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर भी पैदा हुए बच्चे को नमस्कार करेगा। ये क्या है? तो पूर्व जन्म के, अगर इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया है तो इसका मतलब कहीं तो किया होगा, अगर कर्म सिद्धांत ठीक है। इसीलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार हिंदू माइथोलॉजी में पूर्व जन्म में माना जाता है, केवल अगला जन्म ही नहीं मानता है। और इस जन्म में जितनी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी उससे ज़्यादा हम फिर इकट्ठा कर लेंगे, इसका मतलब अगला जन्म भी होगा, वहाँ फिर वही किस्सा शुरू होगा, एक अन्य माता पिता, एक अन्य शरीर, अन्य परिस्थितियाँ, फिर वहाँ जो है, और इसी तरीके से कहते हैं ये जीवन चलता चला जाता है। अब सवाल यह है कि फिर हम कैसे या तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाएं, इस अहंकार से डील करें, या सारी चकल्लस से ऊपर उठ जाएं, जिसको हमारे मुक्ति नाम दिया गया, मुक्त होना। तो मुक्ति का मतलब वासनाओं से ही मुक्त होना है, इच्छाओं से ही मुक्त होना है। या तो हम इच्छाएं पूरी करें, ऐसा कुछ बना लें और हमको दुख न मिले। पहले नंबर पे तो हमारा लक्ष्य यही है कि भाई हमको दुख जीवन में न मिले और सुख मिले, और सुख की कीमिया यही कि इच्छाएं पूरी होती रहेंगी तो सुख मिलता रहेगा, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी तो दुख मिल जाएगा। तो कहा देखो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि गीता में कहा, और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुख हमको मिल जाएगा। लेकिन भगवत गीता में एक फार्मूला दिया गया, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक फार्मूला दिया चिन्मय मिशन के, कि सुख की मात्रा बराबर है पूरी हुई इच्छाओं की संख्या बटा कुल इच्छाओं की संख्या। सुख की मात्रा बराबर है पूरी हुई इच्छाओं की संख्या अपान कुल इच्छाओं की संख्या। अब सुख की मात्रा जीवन में बढ़ाने का दो तरीका हो सकता है, या तो पूरी हुई इच्छाओं की संख्या बढ़ा लें या कुल इच्छाओं की संख्या कम कर दें। ठीक। अगर डिनोमिनेटर को कम कर दें या न्यूमरेटर को बढ़ा लें। न्यूमरेटर को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भगवत गीता क्या कहती है कि तुम डिनोमिनेटर को कम करना शुरू करो। त्यागेन एके अमृतत्व मानुषो। अगर तुम पूरे चकल्लस से ही छुट्टी पाना चाहते हो और सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो इच्छाओं को कम करना शुरू करो, तो न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा। और अगर कहीं ऐसी स्थिति तुम जीवन में ला सके
कि डिनोमिनेटर यानी कुल इच्छाओं की संख्या जो थी उसको जीरो कर सके तो ऊपर वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसी इनफाइनाइट आनंद का नाम परमात्मा है, और वही तुम्हारा स्वरूप है। अगर तुम इनफाइनाइट आनंद जीवन में चाहते हो तो नीचे वाले को कम करना शुरू करो, ऊपर वाले को बढ़ाना सुखी होने का रास्ता नहीं है। सुखी होने का रास्ता नीचे वाले को कम करना है। इच्छाओं के आभूषण से अहंकार को सजाओ मत, इच्छाओं को कम करो। इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाएंगी ये अहम भी तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ छोड़ता चला जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा। और अगर कहीं ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अहम तो खत्म हो जाएगा और परम आ जाएगा, परम आ जाएगा। अहम की जगह परम आ जाएगा। ये जो अहम चेतन था ये परम चेतन के रूप में तुमको अनुभव में आ जाएगा, और वो तो राम जी हैं, वो तो अनंत आनंद है, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। असल में इच्छा एक बैरियर बनी हुई थी उस अनंत आनंद और तुम्हारे बीच में, और तुम इच्छा को बहुत बड़ा अपना मित्र मान करके बैठे हो। यही भ्रांति है कि इच्छा सुखी कर देगी। नहीं नहीं, आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। ये शरीर चला जाएगा, आशा नहीं समाप्त होगी, तृष्णा नहीं समाप्त होगी। ये इच्छा जो है असल में जब तक ये अहंकार हमारा स्वरूप है तब तक ये है कि हम इच्छाओं को पूरी करें, लेकिन धर्मानुसार पूरी करें। हम समाज और नियम और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बड़े बूढ़ों का दिखाया हुआ मार्ग है, उसके अनुसार चलते हुए अगर इच्छाओं को पूरी करेंगे तो भी जीवन में दुख नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, हम उससे डील कर लेंगे। लेकिन अगर हमने मनमानी शुरू की, मनमानी वैल्यू सिस्टम ले करके हमने जो है जीवन जीना शुरू किया, तो ये अहंकार निश्चित रूप से दुख का भागी हो जाएगा और ये उन्नति की तरफ नहीं बढ़ेगा। हमारी चेतना परम चेतन की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। ये अहंकार जो है परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। तो इसलिए कहा कि देखो, इच्छा को बहुत बड़ा मित्र मानने की जरूरत नहीं। धर्मानुसारी जो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के अविरुद्ध कामनाएं हैं, भगवान ने कहा वो मेरा स्वरूप है। कामनाओं को पूरी करें लेकिन धर्मानुसार पूरी करें, तो भी हम रहते हुए भी बहुत सुख शांति रहेगी और हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मनमानी नहीं। इस प्रकार से ये अहम के साथ हम डील कर सकते हैं, अपने जीवन के साथ डील कर सकते हैं, इस जीवन को धन्य बना सकते हैं, हर परिस्थिति में धन्यता का अनुभव कर सकते हैं। परिस्थिति तो बाहर है, अंदर तो हमारा मन है, अंदर तो विवेक है, अंदर तो चेतना है, अंदर तो परमात्मा है। अंदर ज़्यादा काम करना है, इच्छाएं भी अंदर हैं। तो इच्छाओं को बहुत हमको सिर पे नहीं चढ़ाना है, इच्छाओं को उनकी हैसियत में रखना है और उसको कम 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 करते चले जाना है। थोड़े थोड़े में ही सुखी संतुष्ट आप्त काम रखने का प्रयास करना है। इसके लिए सत्कर्म का भी सहारा लेना है, भगवान की कृपा का भी सहारा लेना है, ज्ञान का भी सहारा लेना है, विवेक का सहारा लेना है, संकल्प शक्ति का सहारा लेना है, सबके सहारे से। इस प्रकार से। थैंक यू स्वामी। हरिओम हरिओम।